प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के बाबरकत जलाली के दूस नाम में आप सबको पास्टर अक्सा की तरफ से टुडेज ब्लेसिंग में खुश आमदीद और ढेर सारा सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ, ईमान रखती हूँ कि खुदावन में आप खुश खुरम हैं और मजबूत होते जा रहे हैं, क्योंकि खुदा का मकसद भी यही है कि हम मसीह में कायम रहें। आज अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ मुश्किल है वो कायम रहना, ईमान में कायम रहना, खुदावन में कायम रहना, खुदा की हुजूरी में कायम रहना। क्योंकि इब्लीस आपको मालूम है सबसे ज़्यादा अगर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, और उसका जो सबसे बड़ा मकसद है वो यही है कि आप मसीह में कायम ना रह सकें। इब्लीस क्योंकि हमारा दुश्मन है, वो हमेशा हमारे ख़िलाफ़ काम करता है। वो बहुत सारी प्लानिंग्स ईमानदारों के लिए बनाता है, लेकिन खुदावंद उसके सब इरादों को ढा देता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें भी ये जानने की ज़रूरत है कि जो हमारा दुश्मन इब्लीस है वो हमारे लिए क्या करता है और उसके क्या मकसद है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इब्लीस के काम। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज के वक्त में ये सोचते हैं कि इब्लीस हमारा दोस्त है, और वो मजाक में और अक्सर बातों में कहते हैं जी इब्लीस से साड़ा दोस्त थे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आज हम सुनते हैं, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं मालूम कि दुनिया में अगर किसी से सबसे ज़्यादा ख़तरा है तो वो इब्लीस है, जो हमेशा इंसान के ख़िलाफ़ है। आइए इससे पहले कि खुदा के कलाम को हम शेयर करें, अपने सरों को झुकाएं, खुदा उनकी आवाज़ को मांग लीजिए। हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं। खुदा कुदूस तू जो भला है, तेरी शफ़क़त अब्दी है, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। मैं जानती हूँ हिकमत तेरी तरफ से है। आए खुदावन तू जिसे चाहता है उसे देता है खुदावन, और जो तुझसे मांगते हैं तूने अता करता है। आए खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ। आए खुदावन यीशु जी मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ कि आज अपने लोगों को हिकमत और दनाई दे, ताकि वो इब्लीस को जान सके, उसके इरादों को जान सके। इसलिए खुदा पाक रू तू मुझे यीशु के जलाल के लिए इस्तेमाल कर, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म तूने मुझे दिया है। आए खुदावंद मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तेरे लोगों को बताऊं, इसलिए खुदा पाक रू मैं अपने आप को तेरे ताबे करती हूँ। आए खुदावंद तू मुझे इस्तेमाल कर, इन अल्फाजों का जुमा तू ले। आए खुदावंद तू आए खुदावंद लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील कर दे। आज इनकी आंखें खुले और जाने कि इब्लीस उनके ख़िलाफ़ क्या प्लानिंग करता है। इसलिए आए खुदावंद तू इनकी आंखों को खोल, और तू आए खुदावंद के सारे इरादों को नेस्त कर दे, अपने जलाल को ज़ाहिर कर। ये सब कुछ मांगती हूँ यीशु मसीह के जलाली कदूस नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की हुजूरी इस जगह बहुत कसरत से मौजूद है, और मैं ईमान रखती हूँ कि खुदावंद आज आपसे कलाम करने को है, खुदावंद आज आपको बताने को है, और बहुत सारे लोगों की आंखें खोलने को है। जो लोग उसे दोस्त बनाए बैठे हैं और सोचते हैं कि वो आपका बहुत खैर खा है और आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है, आज भी इब्लीस खुदावंद यीशु मसीह की तरह आपको भी आजमाने के लिए आ जाता है। और हो सकता है कि आपको भी अपनी शान और शौकत दिखाता हो सकता है कि आपके सामने भी बहुत सारे खूबसूरत बाग और बहुत सारी खूबसूरत ख्यालात और बहुत सारी खूबसूरत वादे किए हों कि आपको अगर मेरे साथ चलोगे तो ये भी हो सकता है। आज बहुत सारे लोग उसकी शान और शौकत देख के खुदावन के अंगेज चलना शुरू हो जाते हैं, खुदा के कलाम को छोड़ देते हैं, खुदावन को छोड़कर ज़िंदगी बसर करते हैं। लेकिन हम हकीकत में जब उसके चेहरे को जान लेंगे तो यकीनन हम उससे दूर भागेंगे, क्योंकि वो आपका नुकसान करने के दर पर है। आए खुदा के कलाम में से इस बात को हम देखते हैं। पहला पतरस उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत। तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। ये है उसकी असलियत, जिसे आप शायद दोस्त बनाए बैठे हैं, शायद आप उसे अपने घर में अपने दिल में सजाए बैठे हैं। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस क्या कर रहा है जी? शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि तुम्हें फाड़ खाए। आज वो तलाश में है, ईमानदारों की तलाश में है, जो खुदा के साथ चलने की कोशिश करते हैं, उनकी तलाश में है, ताकि उनका नुकसान करे, ताकि उन्हें ईमान से हटाया जाए, ताकि उन्हें गुमराही की तरफ लेके जाया जाए, ताकि उन्हें फिर से अपना गुलाम बनाया जाए, क्योंकि वो अब्दी मौत की तरफ आपको ले जाने की कोशिश में है। आज हम सोचते हैं कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हमसे तो एक गलती हुई है, इब्लीस थोड़ी कर रहा है हमारे साथ कुछ। आज हम इब्लीस को नहीं जानते, इब्लीस के कामों को नहीं जानते। हम सोचते हैं कि इब्लीस सिर्फ किसी के अंदर बदरू है तो वो ही इब्लीस है। ऐसा नहीं है।
ابلیس بہت بار خوبصورت روپ میں آ جاتا ہے۔ تو اگر آپ خدا کے کلام سے واقف ہیں تو خداوند یسوع مسیح کی جو منادی کا شروع کا ٹائم ہے، جس میں اس کی آزمائش کی گئی، اس میں ابلیس کے بہت سارے روپ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج بہت ساری ہماری ضروریات ہیں، آج بہت ساری ہمارے بھی ایسی چیزیں ہیں جس کے وسیلے سے وہ ہمیں آزماتا ہے، ہمیں گرانے کی کوشش میں ہے۔ آج ہماری بھی بہت ساری کمزوریاں اس کے ہاتھ میں ہیں، لیکن اسے ایزی نہ لیں، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے ہوشیار اور بیدار رہو، کہ تمہارا دشمن جو ابلیس ہے تمہیں ڈھونڈ رہا ہے تمہارا نقصان کرنے کے لیے، پیار کرنے کے لیے نہیں، آپ کو اپنے ساتھ کھلانے پلانے کے لیے نہیں، آپ کو اپنے ساتھ محفلوں میں لے جانے کے لیے نہیں، کیونکہ وہ خود جانتا ہے کہ کہاں اس نے جانا ہے، اسی جگہ آپ کو لے جانے کے لیے ڈھونڈ رہا ہے، اسی ابدی ہلاکت میں آپ کو لے جانے کے لیے ڈھونڈ رہا ہے، آپ کو پھاڑ کھانے کے لیے ڈھونڈ رہا ہے، کیونکہ اس کا کام ہی یہی ہے، اس کا مقصد ہی انسان کو تباہ کرنا ہے، اس کا مقصد ہی خدا کی حضوری سے آپ کو خارج کرنا ہے۔ باغ عدن سے اس نے آدم اور حوا کی زندگی میں یہی کام کیا، اس نے گناہ کو، نافرمانی کو لے کر آیا تاکہ وہ خدا کی بادشاہی سے الگ ہو سکے، اور ایسا ہی ہوا۔ وہی دشمن ہے، وہی ابلیس آج بھی کر رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح تو اس جگہ کو پھر سے پورا کرنے کے لیے اتر آیا، اس کام کو مٹانے کے لیے اتر آیا۔ آج ہم اسے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے مشورہ بھی لیتے ہو سکتا ہے کہ ابلیس کو آپ نے اچھا دوست بنایا ہو سکتا ہے تانوں بھی آج انہیں لالچ دیتے ہوں۔ آج ابلیس بہت ساری چیزوں میں آپ کو نظر آئے گا، اگر آپ اسے دیکھیں، اگر آپ اس کے عمل کو جان لیں، اس کے مقصد کو جان لیں، تو پھر آپ محتاط ہو جائیں، کیونکہ اس کا مقصد آپ کو پھاڑنا ہے، آپ کو ہلاک کرنا ہے۔ کس طرح سے ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اس پر غالب آ سکتے ہیں؟ آئیں، اس کے کاموں کے بارے میں تو ہم نے دیکھا، ہم نے جانا کہ اس کا مقصد کتنا خطرناک ہے، لیکن اس سے بچنے کے لیے کیا خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے؟ آئے خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں یعقوب کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ کس کے تابع ہو جاؤ؟ خدا کے تابع ہو جائے۔ خدا کے جب تابع آپ ہو جائیں گے تو پھر خدا آپ کو قوت دے گا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، پھر خدا آپ کو طاقت دے گا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ آئیے اسی طرح میرے دل میں ایک اور خداوند حوالے کو رکھ رہا ہے تاکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ ہمیں ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے، ہمیں اپنے گھر سے، اپنی زندگی سے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اسے باہر پھینکنا ہے، کیونکہ اس کا ارادے ہمارے لیے خطرناک ہے، اس لیے آج سے اسے نکالنے کی تیاری کر لیجئے۔ آئے خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں افسیوں 6 باب اور اس کی 11ویں آیت۔ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبے کے مقابلے میں قائم رہو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت کی کشتی نہیں کرنا، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کے ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دنوں میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ آمین۔ خداوند کا شکر، خدا کی تعریف ہو خدا کے زندہ کلام کے لیے۔ خداوند آج آپ کو حقیقت میں ان ہتھیاروں کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہے۔ خداوند آج حقیقت میں آپ کے ساتھ کلام کر رہا ہے تاکہ آپ اپنے دشمن کو جان سکیں، آپ اس کے ارادوں کو جان سکیں، کیونکہ وہ چور کی مانند آتا ہے، کیونکہ وہ بھیڑیا ہے، کیونکہ وہ ببر شیر کی طرح ہمیں ڈھونڈتا ہے تاکہ ہمیں پھاڑ کھائے۔ ہمیں اس سے بچنے کے لیے خداوند کیا دے رہا ہے آج؟ ہتھیار۔ ٹھیک ہے، تم خدا کے تابع ہو جاؤ پہلا، اور اس کے بعد خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم اس کا مقابلہ کر سکو۔ اس حوالے کو آگے آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے ہتھیار کون سے ہیں ان کے بارے میں آپ سیکھ سکتے ہیں۔ خدا میں جب آپ قائم رہیں گے، جب آپ خدا کے ساتھ لپٹے رہیں گے، جب آپ خداوند کی حضوری میں رہنا شروع ہوں گے، تو پھر آپ کو خداوند اپنے اختیارات بھی دے گا،
सांपों बिच्छुओं को कुचलने के लिए। खुदा आपको दलेरी भी देगा ताकि आप उसका मुकाबला कर सकें। खुदा आपकी आंखों को खोलेगा। जब आप खुदा की हुजूरी में रहेंगे तो खुदा का पाक रूह आपकी आंखों को खोल देगा ताकि आप उसके इरादों को, अपने दुश्मन के इरादों को जान सकें। इसलिए ज़रूरी है खुदा के कलाम को पढ़ना, ज़रूरी है उसके ताबे ज़िंदगी बसर करना, ज़रूरी है कि ये हथियार हम थाम लें, ज़रूरी है कि हम खुदावन में मजबूत हों ताकि इब्लीस के सब कामों को, जो वो हमारे लिए प्लान्स करता है, जो हमारे लिए वो बुरे मंसूबे बांधता है, जो हमारे घराने के लिए मंसूबे बांध रहा है, जो हमें फाड़ने के लिए, हमारे घराने को तोड़ने के लिए मंसूबे बांध रहा है, हम उसके सब मंसूबों को ढा सकें। अगर आप भी उसके सब मंसूबों को ढाना चाहते हैं तो आज के दिए हुए कलाम पर अमल करना शुरू कीजिए। जो खुदावंद आज आपसे बात कर रहा है, खुदा का जिंदा कलाम आज आपसे बात कर रहा है, खुदा के सब हथियार बांध लीजिए, खुदा के ताबे होना शुरू कीजिए ताकि आप इब्लीस और उसके सब मंसूबों को ढा सकें, इब्लीस के सब किलों को ढा सकें। हो सकता है कि आज इब्लीस ने आपके बच्चों पर नज़र रखी हुई है, हो सकता है वो आपके घराने पर नज़र किए हुए है। अगर इब्लीस के सब मंसूबों को ढाना है तो खुदा के सब हथियार बांधने हैं। खुदा के ताबे होना शुरू हो, खुदावन की हुजूरी में रहना शुरू करें, खुदावन में कायम रहना शुरू हो, क्योंकि खुदावन आज आपसे यही कलाम कर रहा है कि होशियार और बेदार हो जाओ, क्योंकि आपका दुश्मन आपको ढूंढता है आपकी तबाही के लिए, आपकी बर्बादी के लिए। वो कभी आपका खैर खा नहीं है, वो कभी आपके लिए अच्छा नहीं सोच सकता, क्योंकि वो हमेशा से ईमानदारों से खौफा है, हमेशा से खौफ ज़दा होता है, क्योंकि वो जानता है कि खुदावन ने इन्हें इख्तियार दे दिया है उसके कामों को कुचलने के लिए। खुदावन ने इन्हें इख्तियार दे दिया है ताकि उसके सब इरादों को नेस्त कर सके। इसलिए वो आपसे खफा है, इसलिए वो आपसे खौफ ज़दा है। आज से खुदावन के हथियार बांध लीजिए। आज से घरानों को अपने बचाने के लिए, इब्लीस के मंसूबों के खिलाफ खड़ा होने के लिए आपको खुदावन में कायम होना है। जब आप खुदावन में कायम होंगे, जब आप खुदावन के साथ लिपटेंगे, जो कुछ खुदावन के अंदर है वो आपके अंदर भी आना शुरू हो जाएगा। खुदावन ने कहा, मैं गालिब आया हूँ, तुम्हें भी फतह से बढ़कर गलबा देता हूँ। वो नहीं चाहता कि हम शिकस्ता ज़िंदगी बसर करें, वो नहीं चाहता कि हम इब्लीस के हाथ में ज़िंदगी बसर करें, वो हमें आज़ाद करने के लिए। इसलिए उसे कहा, तुम उसका मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। से मुकाबला नहीं करते, से हम दोस्त बना लेंगे, असी कहने आ जा फिर ठीक है। इब्लीस का काम ही लोगों को फाड़ना और हलाकत की तरफ ले जाना है। आज बहुत सारे लोग को आके वो खूबसूरत ख्वाब दिखाता है। कई बार आपको, आप भूखे हैं, आपके सामने लालच को रख देता है, आप ज़रूरतमंद हैं, वो आपके सामने शायद ऐसी चीज़ें ले आए जिसकी वजह से आप उसे एक्सेप्ट कर लें, आप उसकी जो साजिश है उसमें आ जाए। वो प्लानर है, आपके ख़िलाफ़ वो प्लानिंग करता है। इसलिए उसकी प्लानिंग को समझने के लिए खुदावंद ही हमारा वाहिद सहारा है। उसके मंसूबों को जानने के लिए खुदावंद की हुजूरी और खुदा का पाक रूह ही है जो हमारी मदद करता है, हमारी रहनुमाई करता है, ताकि हम इब्लीस को जान सकें। खुदावंद ही की हिकमत है जो हमें उसको समझने की तौफीक बख्शती है। इसलिए खुदा के कामों को जानने के लिए खुदा के कलाम को पढ़ा करें। इब्लीस को जानना है, दुश्मन को जानना है, इब्लीस के कामों को जानना है, खुदा के कलाम को पढ़ें ताकि आप जान सकें कि आपका दुश्मन आपके लिए क्या इरादे रखता है। आमीन। आए अपने सरों को झुकाएं ताकि आज से आप खुदावंद के दिए हुए इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए इब्लीस का मुकाबला करने वाले बन जाए, क्योंकि वो आपकी तलाश में है। उसके खिलाफ उठ खड़े हों। जब आप उसके खिलाफ उठ खड़े होंगे तो वो आपके सामने ठहर नहीं सकता, क्योंकि खुदा का कलाम यही कहता है, क्योंकि खुदा का वादा है कि वो आपके सामने नहीं ठहरेगा। आमीन। आए अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए इस खुदा के आवाज़ के लिए, ज़िंदा कलाम के लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। हालेलुया।
Ora pikendo rigorisha indo rigo baramaha do rigori। तूने हमें सिखाया है, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ। अब मेरे खुदावंद तौफीक दे कि तेरे लोग तेरे बताए हुए रास्ते पर चलें। आज से तेरे दिए हुए इख्तियारात को इस्तेमाल करें, आज से तेरे दिए हुए हथियारों को पहन ले, ताकि इब्लीस के सब जलते हुए तीरों का मुकाबला कर सके, उसके खिलाफ खड़े हो सके। आए खुदावंद बेशक वो तो ढूंढता है कि किसे फाड़े, लेकिन आए खुदावंद तू अपने लोगों को बचा लेता है। इसलिए आए खुदा मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ, इस कलाम के मुताबिक तू अपने लोगों को बचा, ताकि तेरे लोग इब्लीस के हाथों से बच जाए और अपनी हलाकत में जाने से बच जाए। आए खुदावंद जो जगह वो उन्हें ले जाना चाहता है, आए खुदा उसके सब मंसूबों को तू ढा दे, क्योंकि खुदावंद यीशु तू तो आया ही इसलिए ताकि उसके सब मंसूबों को ढा सके। और भी कंदर भी गोरी भी नंदा दशी गोर भी। आए खुदावंद आज बहुत सारे लोगों की आंखें खुले ताकि वो जाने कि बुराई क्या है, वो बुराई को जान सके, इब्लीस के नापाक मंसूबों को जान सके, उसके आए खुदावंद नापाक इरादों से बच सके। आए खुदावंद तौफीक अता कर, तौफीक अता कर। खुदा पाक रू तेरी आए खुदावंद हुजूरी को इनके लिए मांग लेती हूँ, इन्हें तौफीक दे ताकि ये तुझ में कायम रहे, इब्लीस के सब कामों से बच सके। आए खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। हालेलुया। और अभी कंदरो गोरी भी हंदाशा, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। खुदावंद तू रहम कर इन सब पर है। खुदा जितने लोग इसको सुनते हैं, जितने लोगों तक ये पहुंचने को है, तो इनकी ज़िंदगी में गहरा काम कर। आज से दलेरी अता कर दे, कुव्वत दे खुदा पाक रू, समझ अता कर अपने। है खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि जो कुछ हम तुझसे मांगते हैं तू हमें देता है, क्योंकि तूने कहा जो कुछ तुम मांगते हो ईमान रखो कि मिल गया। मैं ईमान रखती हूँ कि जो कुछ मैंने तेरे लोगों के लिए मांगा है तूने उन्हें दिया है। ऐ खुदा जितनी दरख्वास्तें हम तक पहुँची हैं उनको भी तेरी हुजूरी में ले आती हूँ, हर तरह की बीमारी को तेरी हुजूरी में ले आती हूँ, क्योंकि तूने हमें सिखाया है कि हम बीमारों को चंगा कर सकते हैं, तेरे नाम से उनके लिए दुआ कर सकते हैं। इसलिए खुदावंद तेरे नाम से उनके लिए शिफा को मांगती हूँ। ऐ खुदावंद यीशु अपने नाम की खातिर तो शिफा अता कर। ओ हालेलुया। ओ रिबी का दर रिगो रिबी, हर तरह का बोझलपन यीशु के नाम से जाता रहे, हर तरह का दुख तकलीफ जाती रहे, हर तरह का बगाड़ यीशु के नाम से जाता रहे। इब्लीस की कैद से लोग आज़ाद हों, उसके नापाक मंसूबे जाते रहे। आए खुदावंद इनकी ज़िंदगी में, इनके घरों में जो इब्लीस प्लानिंग किए हुए हैं यीशु के नाम से वो नेस्त हो। खुदावंद के साथ मिलकर इनके घरानों की आज़ादी को मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की ज़रूरी जगह मौजूद है। यकीनन आज खुदा के कलाम में से हमने सीखा इब्लीस के कामों को और उसके कामों को किस तरह से हम फेल कर सकते हैं, किस तरह से हम उसके इरादों को ढा सकते हैं। ये सब चीज़ें इसलिए खुदा ने सिखाई ताकि हम ईमानदार होते हुए इब्लीस से डरे ना बल्कि उसका मुकाबला करें, क्योंकि खुदावंद यही चाहता है ताकि हम उसका मुकाबला करते हुए उसके सब कामों को नेस्त कर सकें। जब आप उसके मुकाबले के लिए खड़े होंगे वो आपके सामने नहीं ठहर सकता, क्योंकि खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है, तुम उसका मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। इस आयत को, खुदा की कलाम की बातों को अपने दिल में रखें। अगर आपके सामने आ खड़ा है, अगर आपके सामने आजमाइश को लेकर आया है, अगर आपको गिराने के लिए आया है, अगर आपके घर में वो काम कर रहा है, खुदा के कलाम को बोलना शुरू करें, खुदा के कलाम के मुताबिक मुकाबला करना शुरू करें। इस जिंदा कलाम को अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू करें, उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना शुरू करें। खुदा का कलाम ही है जो उसके मुंह को बंद कर सकता है, खुदा का कलाम ही है जो उसके इरादों को ढा सकता है, खुदा का कलाम ही है जो आपको उससे आज़ाद कर सकता है। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। हमें अपनी दुआओं में याद रखें, हमारे इस प्रोग्राम को अपनी दुआओं में याद रखें, जेसी टीवी को अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि खुदावंद जेसी टीवी के वसीले से और ज़्यादा बड़े काम करे, और ज़्यादा लोगों तक कलाम पहुँचे, और जितने प्रोग्राम्स देखे जाते हैं उन सब के वसीले से लोग आज़ाद हों, लोग तब्दील हों। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे।